Assalamu alaikum, ladies and gentlemen, boys and girls. Welcome to yet again another edition of Signature Tunes at PTV. मेरा नाम सोफिया अंजुम है। आपको पता है कि हम लोग बहुत सारे म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट और सिंगर्स को बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में और बहुत अच्छा लगता है आपकी फीडबैक को देखकर, सुनकर, पढ़कर। सो टिकर के ऊपर आप देख सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर and YouTube. Please go ahead and connect with us. We would love to know your feedback. अक्सर लोग हमसे पूछ रहे होते हैं कि अच्छा अब आप नेक्स्ट जो है गेस्ट कौन बुलाएंगे या कौन से ऐसे सिंगर्स हैं जिनको हमें शोकेस करना चाहिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। मगर आज जो हमारे दो गेस्ट्स हैं वो बहुत ही प्यारे हैं और बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं। सो स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट वन, प्लीज वार्मली वेलकम तलहा डार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। गुड इवनिंग, वेलकम टू द शो। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। माय प्लेजर। अच्छा, तलहा जो है, मुझे इनको पता है कि ये मेरे फेवरेट हैं। अब मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि इनका एक बैंड है जिसका नाम है समवट सुपर एंड एज द नेम सजेस्ट इट्स अ सुपर बैंड। और ये लोग बेसिकली प्रोड्यूसर्स हैं और पुराने गाने और नए गानों का रीमिक्स करते हैं और लोगों को प्रेजेंट करते हैं। अमेजिंग, इजंट इट? आई मीन ये बचपन से मैं करता हुआ आ रहा था और इट फाइनली पाकिस्तान में लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू हो गया और अब बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब कि वो शादी के ऊपर जो है जब वो पीछे डीजे कुछ बजा रहा होता था तो आप पीछे से छुप के सोच रहे होते थे मैं इससे बेहतर कुछ जरा मिक्सिंग कर सकता हूं। आई मीन या बिकॉज़ मैं चाहता था कि हमारे अपने गाने चले शादियों पे, तो अब फाइनली चलना शुरू हो गया। फाइनली चलना शुरू कर दिया। इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, थैंक यू सो मच वंस अगेन तलहा। विद तलहा वी हैव समबडी हु हैज अ लॉट ऑफ हिस्ट्री यू नो इन हिज लाइफ आल्सो। इनके जो वालिद साहब हैं वो जाने माने कॉमेडियन हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इनका नाम है अहमद नवाज। ही इज अ ब्रिलियंट सिंगर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सोफिया जी, आज आपने हमें याद किया और सोए हुए उठा दिया और मैं फ़ौरन भागा हूँ। मैंने कहा यार ये हमने पहुँचना एक जगह पे। चलिए किसी बहाने आप जल्दी तो जागे ना, आज ही तो बहुत अच्छी बात है। कितनी सुबह उठे ज़रा ये तो बताएं। बस 5 मिनट पहले। शक पड़ा था कुछ मुझे। एनीवे, सो वेलकम टू द शो। आजकल क्या चल रहा है अहमद? आजकल बस कुछ अपने नए प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। अच्छा। और नई OSTs पे भी काम चल रहा है। How nice. और इसके अलावा अभी शोज़ वगैरह चल रहे हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, हम आपको अहमद के बारे में बताएं। अहमद जो है बहुत अच्छे गाने गाते हैं। अच्छा, इनके जो वालिद साहब हैं उनका नाम है नवाज अंजुम और वो बहुत डिफरेंट प्रोग्राम्स करते हैं डिफरेंट TV स्टेशंस पर। उनका अपना एक रेडियो प्रोग्राम भी है और वो कॉमेडी काफ़ी अरसे से करे आ रहे हैं। तो आपका कभी रुझान नहीं हुआ? अब्बा जो इस फील्ड में है वो हैं 45 ईयर्स से माशाल्लाह। और ही बिलोंग्स टू मुल्तान। और जब वो मुल्तान से लाहौर आए तो शौक़ तो मुझे शुरू से था, लेकिन एज अ कॉमेडी में नहीं, एज अ सिंगिंग में था। तो लेकिन अब्बा को कहते हुए मैं डरता था कि मैं किस तरीके से इनको कहूँ कि मुझे भी मीडिया में आना है। तो लेकिन आपको पता है ब्लड है वो तो फिर करता ही है। तो अगर मैं ज्वाइन करना चाहता तो मैं एज अ कॉमेडियन में भी जा सकता था, लेकिन कॉमेडी में एक जो अपनाइयत है वो ख़त्म हो चुकी हुई है। अच्छा, ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉमेडी में हर चीज़ अब दोबारा रिपीट होती है। ठीक है। अगर आप देखें कि कोई उसमें यूनिक चीज़ नहीं आ रही। अगर मीडिया के तरफ देखा जाए, यानी कि कुछ निजी चैनल्स पे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसमें भी वही बात है, कुछ यूनिक चीज़ आगे नहीं आ पा रही। तो जिस वजह से हर चीज़ बाउंड होकर रह गई है हमारे। जैसे कि ड्रामास बहुत अच्छे चल रहे हैं और मैं अब चाह रहा था कि क्योंकि सिंगिंग एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा यानी कि रास्ते बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो आप उसको अवेल करते हुए अपनी वॉइस को, टेक्सचर लोगों को सबसे बड़ी बात है आपकी जो वॉइस का टेक्सचर है वो लोगों को पसंद आना चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, अगर आपकी यूनिक वॉइस होगी तो आपको लोग बहुत ज़्यादा चाहेंगे। और सबसे बड़ी बात इसमें सोफिया जी वो ये होती है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी मौजूद हो कि आप हर यूनर का गाना गा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ट्रू। तो ये एक सच्चा फनकार होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने वो सलाहियत अता की और आज आपके सामने। हाय, हाउ लवली। मेरे दिल करता है मैं तालियां बजाऊं इसके लिए। ठीक है। अच्छा, सो कमिंग बैक टू यू तलहा, मुझे ये बताओ दैट समवट सुपर किस तरह फॉर्म हुआ बैंड? हिस्ट्री क्या है? आप दोनों फ्रेंड्स थे, आप और फिरोज? या हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे और रहेंगे या और आपने वो पिंकी प्रॉमिस तो नहीं किया बचपन में? अब हमने बहुत सारे प्रॉमिसेस कर लिए हैं क्योंकि सबने। सो मैं और फिरोज 2015 से अगर हम पहले देखें तो हम बहुत सारे शोज़ प्ले कर रहे थे और हम डीजेइंग जो बेसिकली एक आर्ट है म्यूज़िक परफॉर्म करने का, तो हम वो काफ़ी जगहों पे परफॉर्म कर रहे थे और हम ऐसी जगह पे परफॉर्म कर रहे थे जहाँ पे हम इसको नहीं भी जानते थे बट वी स्टिल प्लेइंग एट द सेम वेन्यू। तो फिर हम एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हम लोगों ने अपने म्यूजिक एक्सचेंज किया, तो वी फिगर्ड आउट कि वी वांट टू डू द सेम थिंग। ठीक है। एंड वी फॉर्म्ड समवट सुपर। हाउ अमेजिंग। फिर टॉक अबाउट आर्ट। अगर आप आर्ट के बारे में बात करें, देखिए जी पेंटर तो हर कोई नहीं होता। अब तो विजुअल आर्टिस्ट का भी रुझान है। देखिए ना, बहुत सारे लोग विजुअली जो है वो आर्ट बनाते हैं। तो क्या इसका ये मतलब है कि वो आर्टिस्ट नहीं है? यू नो, आर्टिस्ट तो हर इंसान, जैसे कि जो तबला बजाने वाला है वो एक आर्टिस्ट है। ठीक है, वो अपने काम को अच्छे तरीके से जानता है और वो माहिर है।
अब आप एक ऐसा म्यूज़िक को जिस तरीके से नए यूनिक तरीके से पुराने को भी मिक्स कर रहे हैं उसको, लेकिन ये आपकी एबिलिटी है, ये मेरे में नहीं है कि मैं उसको यूटिलाइज कर सकूंगा। मेरा थोड़ा सा इसके ऊपर इतनी सपोर्ट की है मैंने और अहमद ने, देखे आपको इट रियली मैटर बिकॉज़ बट द थिंग इज के म्यूजिक तो एक फॉर्म ऑफ म्यूजिक है, आप उसको गिटार के ऊपर बनाएं, आप कंप्यूटर के ऊपर बनाएं। सो जो लोग हमारी डिबेट करते हैं यहाँ पे, मैं समझ गए ना आप क्या कह रही हूँ। I just want to say them don't hate participants. हाँ, बिल्कुल, I agree. And also now coming back to your music. अच्छा, सम्मत सुपर जो है उन्होंने बड़े हिट गाने दिए हैं। ठीक है। मेरा फेवरेट सॉन्ग तो खैर आपको पता ही है कौन सा है, बट उससे पहले कुछ गानों के नाम लेती हूँ। सिबी सॉन्ग जब आपने आबिद ब्रोही के साथ परफॉर्म किया, वो बहुत बड़ा हिट हुआ था। और वो क्योंकि उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से, और वो जब एज ए सिंगर सामने आए तो लोगों ने कहा वाह 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 क्या बात है। हाउ इज दैट जर्नी फॉर यू? सो सिबी सॉन्ग ने हमारा जो कैरियर का जो शिफ्ट था वो बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दिया था, बिकॉज वी weren't एक्सपेक्टिंग कि ये इतना बड़ा हिट हो जाएगा। और अच्छा हुआ इन सेंस कि आपको पता चलता है कि आप हाउ गुड ऑफ अ म्यूजिशियन यू आर, ताकि फिर आप यू एम फॉर अ बेटर थिंग। तो बस हम उसी स्ट्रगल में लगे हुए कि हम और अच्छा म्यूजिक बनाएं। नहीं, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। अब आप लोग डिफरेंट म्यूजिक फेस्टिवल्स में भी परफॉर्म करते हैं, विच ब्रिंग्स मी टू चिट्टा चोला। आई रिमेंबर कि जब मैं आबिद ब्रोही का ये गाना सुन रही थी सिबी, उसके बाद एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग वेबसाइट है जिसकी एक और कैंपेन स्टार्ट हुई थी ताबीर के नाम से। उसके अंदर आपके गाने का मैंने एक रीमिक्स वर्जन सुना था और मैंने उसको बड़ा पसंद किया। हाउ डिड यू लाइक योर ओन सॉन्ग इन अनदर वर्जन? हम लोग बेसिकली मुल्तान से ताल्लुक़ है हम लोगों का, तो ये एक सराइकी टप्पे हैं। तो जब ये गाना ऑन एयर हुआ मार्केट में, तो इसको सोचा गया कि, और जो मैंने इस चिट्टा चोले को एक नए स्टाइल में प्रेजेंट किया वो टर्किश म्यूजिक है। ओह नाइस। टर्किश म्यूजिक, अरबिक टाइप थोड़ी सी जो टर्किश म्यूजिक है, उसमें ढोल बीट ऐड की, तो वो एक टोटली डिफरेंशिएट होगी चीज। हाउ इंटरेस्टिंग। तो उसमें रैप भी है। अच्छा। तो ये बड़ा एक यूनिक वर्जन है। जब आप ज़ाहिर बात है लोग इस चीज़ को एंटरटेन करते हैं, जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो लोगों के अंदर ना वो सराइकी समझ आने की जो एक सलाहियत है ना, वो भी आ रही थी कि यार सराइकी बहुत पसंद है, बहुत मजे की ज़ुबान है, एक मीठी ज़ुबान है। उसके अंदर जितने भी गाने आपने बाजी सुना होगा, और यानी कि टोटल गाने आपको सुनाई आसानी से देते हैं, लेकिन उसको आप प्रेजेंटेशन बड़ी मुश्किल है। यानी कि मैं किस तरह मानूं जब तक आप मेरे सामने कुछ परफॉर्म नहीं करेंगे? अब कुछ ना कुछ तो आपको गुनगुनाना पड़ेगा, है ना? तलहा एग्रीज विद मी। सो व्हाट वुड यू परफॉर्म फॉर अस? एक बहुत ही खूबसूरत लाइन आपको डेडिकेट करता हूं। ओह थैंक यू। किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए रंजिशे सही। मेहदी हसन साहब का कोई भी गाना अगर आप लें और उसको परफॉर्म करें, उसकी एक अपनी जो है ना पहचान होती है। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। मगर सबसे पहले हम आपको अपने चार्ट्स दिखाएंगे जो कि नंबर 10 से लेके नंबर 4 तक जो ट्रेंडिंग गाने आजकल चल रहे हैं। गो अहेड, टेक अ लिसन, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। सजन यार तैनू दस किवें रजावां, सजन यार तैनू दस किवें रजावां, ढूंढूं क्या मैं ढूंढूं क्या, या मौला जलाल है मौला, या मौला मुश्किल कुशा मौला, या मौला चल बलिए उत्थे चलिए जिथे होर न कोई होवे, सानू वेख के कोई हसे न सानू वेख के रोए। रांझना वे रांझना, रांझना वे रांझना, रांझना वे रांझना ना जा, जे
इथों कदी रावी लंघ जावे हयाती पंजाबी बन जावे मैं बेड़ियां हजार तोड़ ला मैं पानी चो सान छोड़ ला रंग किते नहीं पाया ये रंग किते ने पाया ते बाके नहीं आजमाया ये रंग किते ने पाया ते बाके नहीं आजमाया आज काला जोड़ा पा साडी परमेश के बैक टू सिग्नेचर ट्यून्स एट पीटीवी। मेरा नाम सोफिया अंजुम है। आज बड़े प्यारे मेहमान हमारे पास हैं। उससे पहले आपने हमारा चार्ट शो भी देखा जो कि 10 से लेकर नंबर 4 तक था। बैक टू आवर कॉन्वर्सेशन विद अहमद नवाज एंड तलहा डार। अच्छा अहमद, स्टार्टिंग विद यू, एक्टिंग का शौक नहीं है आपको? जी बिल्कुल, एक्टिंग का शौक है और इन फ्यूचर अगर चांस मिलेगा तो ज़रूर मैं उसको अवेल क्या करूँगा। बात है, तो हीरो स्टाइल करेंगे आप कि विलन करेंगे? मैं एज दोनों को ही तरजीह दूंगा। अच्छा। क्योंकि एक ब्लड तो है कि एज उसको जो है हमारे हीरो साहब बोलने से पहले शर्मा गए। ठीक है, क्योंकि ठीक मेरी है, वाइफ देख रही होगी। ठीक है, वेरी स्मार्ट, आई मस्ट से, वेरी डिप्लोमेटिक आंसर। अच्छा अहमद, मुझे ये बताएं कि फिल्म्स देखना आपको पसंद है, शौक है? बिल्कुल। पाकिस्तानी फिल्म्स देखते हैं? बिल्कुल। तो कोई ऐसी पाकिस्तानी फिल्म जो आपको दिल को लगी हो और आपने सोचा बहुत मुझे अच्छी? सबसे ज़्यादा अच्छी पंजाब नहीं जाऊंगी, ओह ऑफ कोर्स, आउटस्टैंडिंग मूवी, और क्योंकि उसकी एक स्टोरी बोर्ड बड़ा अच्छा था और उसमें हुमायूं सईद की जो एक्टिंग है वो आउटस्टैंडिंग थी। तो बस आने वाली फ्यूचर्स जो फिल्म है उन पे अच्छा काम भी हो रहा है और हमारे पाकिस्तानी की जो इंडस्ट्री है वो एक दो बार फिर अप ग्रो। बिल्कुल। आपको एक मज़े की बात बताऊं, फन फैक्ट फॉर एवरीवन वाचिंग पीटीवी आल्सो, कि अभी तक हिस्ट्री में पाकिस्तानी सिनेमा में जो नंबर 1 फिल्म है ना कमर्शियली सक्सेसफुल, वो पंजाब नहीं एग्जैक्टली, बिल्कुल द ऐसी मोस्ट सक्सेसफुल सबसे ज़्यादा रेटिंग इसकी है एवर, दैट्स राइट, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा तलहा, मुझे आप ये बताएं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके बैंड ने जो ईडीएम का सीन है ना पाकिस्तान, उसकी लैंडस्केप बदल दी है। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट एक्सपीरियंस फॉर यू। मुझे बताइए कि आपको किस टाइप का फीडबैक मिलता है ऑर्गेनाइजर्स से भी जब आप फेस्टिवल्स पर जाते हैं? वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं जब आप जाएं तो क्या होगा? सो अगर आप 4 साल पीछे या 5 साल पीछे जाए तो 2015 में जब हमने गिग्स परफॉर्म करना शुरू करते तो लोग इतना इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक से लेकर रिसेप्टिव नहीं थे, बट वी केप्ट पुशिंग। अभी हमने रिसेंटली पंजाब टूर किया जिसके अंदर हमने पंजाब की 22 सिटीज़ के जाके हमने लाइक हम रहीम यार खान हमने टच किया, हमने गुजरांवाला टच किया, सियालकोट टच किया, सरगोदा टच किया, साउथ के आपने काफ़ी बेल्ट टच किया, काफ़ी हमने टच किया और अमेजिंगली वहाँ पे लोगों को हमारा गाना हम तुम जो था वो सबको आता था। अमेजिंग सॉन्ग। सो वी रियलाइज्ड कि अभी कभी कभार आप खुद ही अपने दिमाग में बाउंड्रीज सेट कर लेते हो। सो अब हमारा प्लान है कि हमारा जो लाइव एक्सपीरियंस है अपने यूजर्स का म्यूजिक वाइज, तो या ऑफ कोर्स एवरीवन रिस्पॉन्स टू द म्यूजिक, बट हम चाह रहे हैं कि जो लाइव एक्सपीरियंस है जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक का वो बेहतर किया जाए। तो अब हमारा एम वो है कि हम अमेजिंग। और वैसे भी देखें ना, अब आपको यू हैव टू कीप अप विद द टाइम्स। अब दुनिया अगर एक साइड पर है तो आप पीछे तो नहीं रह सकते ना, आपको हर किस्म के जॉनर्स में आगे जाना है, चाहे वो रॉक हो, पॉप हो, जैज हो, फ्यूजन हो, और इवन फॉर दैट मैटर ऑफ टाइम हमारा म्यूजिक, पाकिस्तानी म्यूजिक इंडस्ट्री एकदम ऊपर चली गई, एकदम ऊपर चली गई। अग्रीड। एक परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ते हैं, उसके बाद छोटी सी ब्रेक होगी, फिर हम वापस आएंगे, कई मजा आएगा। स्टे विद अस, बट फॉर नाउ एंजॉय द परफॉर्मेंस। चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला लेके नारी, चिट्टा चोला लेके नारी, कच्ची निकली वो ढोले तियारी। चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी, चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी। चिट्टा चोला आया बारों, चिट्टा चोला आया बारों, रोंदे
चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला मैं साम रख सा चिट्टा चोला मैं साम रख सा हाईवे सावल मैं तेरी तांग रख सा चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला मोटे ते कैसी चिट्टा चोला मोटे ते कैसी अल्लाह सोहना शर्मा रखेसी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी चिट्टा चोला सीवे दर्जी नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी वेलकम बैक थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग सिग्नेचर ट्यून्स एट पीटीवी मेरा नाम सोफिया अंजुम है दोबारा हम आपको खुशामदीद कहते हैं ऑल्दो टाइम जो है थोड़ा सा कम हो चुका है बिकॉज अब वी ऑलमोस्ट साइनिंग आउट पर बड़ा मज़ा आया परफॉर्मेंस का अहमद अच्छा तलहा सो आई वांट यू टू गिव अ टेक होम मैसेज फॉर एवरीवन वाचिंग दिस राइट नाउ स्पेशली जितने भी लोग आना चाहते हैं ईडीएम की फील्ड में वो थोड़ा सा घबराते हैं उनको लगता है कि शायद वो कर ना पाएँ तो आप थोड़ा सा उनको ज़रा इंकरेज करें थ्रू योर वर्ड्स यार मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ डोंट गिव अप इट्स अ स्ट्रगल आपको करने पड़ता है आपको जब भी लग रहा होता है कि मेरे से नहीं होगा बस उस लास्ट स्टेप आपने लेना होता है और वो हो जाता है एंड ऑल्सो कैन यू ऑल्सो गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ अ टेक्निकल डिटेल कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स के ऊपर प्रैक्टिस करें क्या चीज़ें उनको देखनी चाहिए किस चीज़ों को उनको सुनना चाहिए कोई ऐसे डीजेज हैं जिनको उनको सुनना चाहिए सॉफ्टवेयर के लिए मैं लोगों को इतना पुश नहीं करता सॉफ्टवेयर बिकॉज एक वो ऐसी चीज़ है कि कोई भी सीख सकता है और आई रियली वांट कि वो सॉफ्टवेयर से पहले थोड़ी सी बस म्यूजिक थ्योरी सीख ले तो वो उनका आगे रास्ता आसान है जी अहमद सो फॉर एवरीवन वाचिंग राइट नाउ आप सिंगर्स म्यूजिशियंस को क्या कहना चाहेंगे जी बिल्कुल मैं जितने भी सिग्नेचर ट्यून्स देख रहे हैं उन सबको ये कहूँगा कि मोहब्बत एक ऐसा दरिया है बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता तो जो मोहब्बत का दामन है वो कभी ना छोड़िएगा और जितने सिंगर्स अभी मुझे देख रहे हैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने काम में जल्दबाजी मत करें जितना हो सकता है स्लो से स्टार्ट लें और आराम आराम से ऊपर आएँ ये रात के चक्कर में ना पड़े कि रातों रात हम लोग हिट हो जाएं तो जो रात को हिट होता है वो दिन में ख़त्म भी हो जाता है तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल एक और चीज़ मैं स्लाइटली ऐड कर जाऊँगा मैंने रात की बात की तो हमारे यहाँ पे बहुत कॉमन कल्चर है कि रात को स्टूडियो खुलता है 12 बजे और सुबह 8 बजे तक बैठे होते हैं प्लीज़ ऐसी आदत ना डालिएगा आप सुबह उठे म्यूजिक बनाए और रात सोने के लिए आप हाँ जी एग्जैक्टली ज़रा नॉर्मल टाइम पे प्लीज़ हमें टेक्स्ट किया करें ओके और कॉल भी किया करें थैंक यू वेरी मच नो आई थिंक दैट वाज ग्रेट अहमद बहुत अच्छे तरीके से आपने सब कुछ एक्सप्लेन किया वन लास्ट क्वेश्चन में ज़रा इंट्रीग थी मुझे बताइए कि जब आपकी सेट प्लेलिस्ट होती है तो ज़्यादातर कौन से गाने होते हैं जो आप हमेशा गाते हैं एक अपनी परफॉर्मेंस का जो क्राइटेरिया होता है वो स्लो से स्टार्ट करते हैं और जो वाइंड अप है वो फास्ट पे करते हैं तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट होता है जो ऑडियंस होती है वो उस चीज़ को एंटरटेन करती है और बड़ा एंजॉय करते हैं लोग ओके ज़बरदस्त थैंक यू सो मच वंस अगेन बॉयज़ बट जाते जाते एक हमारे सेगमेंट होता है वो मैंडेटरी है वो ये वैसे तो आप बड़े प्रोड्यूसर हैं और आप बड़े म्यूज़िक क्रिएट करते हैं आप भी बड़े सिंगर हैं बड़ी एडवाइस दे रहे हैं तो ज़रा इसको हम टेस्ट करते हैं ना आप दोनों ने अभी इम्प्रॉम्प्टू एक चीज़ एक मेलोडी क्रिएट करनी है सिग्नेचर ट्यून्स विद सोफिया अंजुम एट PTV ठीक है 1 2 3 गो सिग्नेचर ट्यून विद सोफिया अंजुम मस्ट वॉच सिग्नेचर ट्यून
at PTV. At PTV home. Okay, thank you so much, boys. That was great. Thank you so much for having us. All right, ladies and gentlemen, thank you so much for watching this edition of Signature Tunes at PTV. मेरा नाम सोफिया अंजुम है. बड़ा मज़ा आया जी अहमद के साथ और तलहा के साथ. मगर तलहा को मैं अक्सर कहती हूँ कि जो उनका एक गाना है बहुत फेमस समत सुपर का बंदूक, वैसे आपको बताने की जरूरत नहीं थी, मुझे पता था. उसकी भी वीडियो जो है वो आउट होनी बहुत ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चले व्हाट द एंटायर सॉन्ग इज़ ऑल अबाउट. ऑलराइट, सो इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है. बट इस हफ्ते के लिए टॉप 3 के जो गाने हैं वो ट्रेंडिंग है. और नीचे जो आप देख सकते हैं, ऑफ कोर्स एज यू नो, सिग्नेचर ट्यून्स ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड यूट्यूब एज वेल. गो हेड एंड कनेक्ट विद अस. टॉप 3 गाने भी एंजॉय कीजिए. इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होती है. अल्लाह हाफ़िज़. बारिशों के मौसम में जब भी बादल आते हैं, बारिश होने लगती है, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो, तुम याद बहुत आते हो, तुम याद आते हो. ओए देखो कैसा ज़माना, कैसी रात आई है, चमकीली बारात लेके आप आइए, सारे शहर च दोहाई जय दोहाई पाइए.